हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर में टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग को वीडियो डालना छूट गया है, या यूँ कहिए तो हमने मिस्टेक से एक ही वीडियो 2 बार डाल दिए हैं और मिस्टेक से आप लोग का एक टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 22 और 23 छूट गया है। तो चलिए आज हम आप लोगों को कंटिन्यूटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 22 और 23 जो क्वेश्चन छूट गया है उसको आज सॉल्व करके आप लोग को जो छूटा हुआ है उसको कंप्लीट कर दे रहे हैं। और कंटिन्यूटी तो आप लोग को बहुत ही आसान लग रहा होगा, बहुत लोग बना भी लिए होंगे अगर खुद से ट्राई किए होंगे लोग। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं लोग जिनसे अभी नहीं बन पाया है। तो चलिए उन लोगों के लिए हम इस वीडियो को जो 22 और 23 नंबर जो क्वेश्चन छूट गया था उसको कंप्लीट कर दे रहे हैं। हम लोग 100% कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, 100% बनेगा तो बनेगा। आप लोग थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा तो 100% क्वेश्चन बन जाएगा, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग को बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को छूट गया था तो आप लोग कोशिश किए होंगे तो बहुत लोग बना भी लिए होंगे, और जो लोग नहीं बनाए हैं चलिए ध्यान से देखिए लोग, बहुत ही ईजी है। यही क्वेश्चन है, इसमें k का मान फाइंड करना है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट इंडिकेटिंग पॉइंट। कह रहा है इंडिकेट किया हुआ पॉइंट पर ये दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन में कह रहा है इसके पहले जितना क्वेश्चन टाइप 4 तक देखे लोग उन सभी में कंटिन्यूटी जांचना था। ये एक ऐसा क्वेश्चन है इसमें कंटिन्यूटी जांचना नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन बता दिया है कि कंटिन्यूअस है। तो कह रहा है k का मान इसमें फाइंड कर देना है, ये जो k है उसका मान फाइंड कर देना है। तो आप लोग खुद ही बताइए कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। कंटिन्यूअस तब होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर हो। तो उसी कंसेप्ट को यहाँ फॉलो कर देना है। यहाँ फ्रॉम क्वेश्चन लिख देना है f(x) is continuous at x बराबर 5। यह x बराबर 5 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। आप लिख सकते हैं हिंदी में, यह प्रश्न से f(x) संतत है x बराबर 5 पर। तो संतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 5 बराबर हो जाएगा राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 5 बराबर हो जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 5। ये तीनों आपस में बराबर ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस तब होगा जब ये तीनों आपस में बराबर हो, इसलिए ये तीनों बराबर ले लेंगे। और लेफ्ट हैंड लिमिट आप लोगों को लिखने आता है 5 के ऊपर माइनस। अब यहाँ पर चल के बोलेंगे 5 से छोटा कौन? x। तो x का मान दिया हुआ है कि x प्लस 1। राइट हैंड लिमिट तो लिमिट x टेंस टू 5 के ऊपर प्लस कर देंगे 5 से बड़ा, तो ये दिया हुआ है 3x माइनस 5। और फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन तो इक्वल साइन यहाँ है, तो इसका मान हो जाएगा kx और प्लस kx प्लस 1। जहाँ x होगा वहाँ 5 डाल दीजिए, जहाँ जहाँ x होगा 5 प्लस 1, 3 इंटू 5 माइनस 5 प्लस 1। अब ध्यान से देखिएगा तो ये और ये दोनों वैल्यू सेम है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाइए और दो वैल्यू सेम हो तो दोनों में से कोई एक को सिलेक्ट कर लीजिएगा, या तो इसको ले लीजिए या तो इसको, दोनों में से किसी एक को ले लीजिएगा। तो एक इसको ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो जो दो सेम नंबर रहेगा उसमें से एक को छोड़ देना होता है। तो ये दोनों सेम है तो एक को छोड़ दिए, सिर्फ इन दोनों को लेकर सॉल्व कर देते हैं। तो ये 5k हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा।
यहाँ देखिए पांति 15 में से 5 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 10, ये 1 जाके घट जाएगा तो 5k, अब 1 जाके घटेगा तो 9। किसका मान चाहिए हम लोग को, k का, तो ये 5 गुना में इधर आ जाएगा तो 9/5 आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट। समझ में आया? कंसेप्ट सिंपल सा है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा, इसके बाद सारा क्वेश्चन एक ही तरह का है, हर एक क्वेश्चन में बोला है, पहले ही बोल दिया है कि हमारा दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो तीनों फ्रॉम क्वेश्चन में बोल देगा कंटिन्यूअस, तो लेफ्ट राइट वैल्यू ऑफ फंक्शन ये तीनों को बराबर ले लेना है। इसके बाद जितना क्वेश्चन बनाइएगा जिसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों को बराबर लेना होगा। अब बराबर लेके आगे बढ़ जाइएगा, 2 सेम नंबर मिलेगा तो उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिएगा और सॉल्व करिएगा, जिसका मान पूछेगा वो मान निकल जाएगा। तो बहुत ही ईजी है, आप आसानी से बना सकते हैं लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए, तो इसके बाद आगे का क्वेश्चन बताते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में भी के का मान ही निकालना है, आप निकाल सकते हैं लोग आसानी से, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइए, ठीक है। 3rd नंबर बता देते हैं। 3rd में क्वेश्चन में कह रहा है f(x) का मान दिया है कि x + 1 cos x लेस देन पाई है, x ग्रेटर देन पाई है, और कह रहा है एट x बराबर पाई पर ये दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस बता दिया है फ्रॉम क्वेश्चन में, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर पाई। तो कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर पाई बराबर ले लेंगे राइट हैंड लिमिट एट x बराबर पाई, बराबर हो जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर पाई, तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू पाई माइनस पाई से छोटा, तो kx + 1। राइट हैंड लिमिट तो लिमिट x टेंस टू पाई के ऊपर प्लस कर लेंगे, पाई से बड़ा तो मिल जाएगा cos x, और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो इक्वल साइन, तो kx + 1, जहाँ x होगा वहाँ पाई डाल दीजिए, k पाई + 1 cos पाई k पाई + 1। और आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये और ये दोनों आपस में बराबर है। तो बताए थे 2 अगर नंबर सेम हो तो दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना, तो ये और ये सेम है तो किसी एक को ले लेंगे, तो ये दोनों ले लेते हैं। तो k पाई + 1 cos 180 डिग्री का मान, तो cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, ये 1 उधर जाएगा तो -1, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। मान किसका चाहिए हम लोग को, k का चाहिए, तो ये k गुना पाई गुना में उधर चल जाएगा तो -2 बाई पाई आ जाएगा, पाई गुना में उधर जाएगा तो भाग में, अर्थात k का मान मिल गया -2 बाई पाई। बात समझ में आया? तो सिंपल सा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन को आपस में बराबर कर देना है। अब बराबर करने के बाद जो कंटिन्यूटी का काम करते हैं वो करिए। 2 मान सेम है तो कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए और सॉल्व करिए, k का जो मान आएगा वही कहलाएगा वैल्यू ऑफ k। समझ में आया? तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 22 का 3 नंबर था, नोट कीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट बताते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 22 का 4 नंबर, चलिए उसको भी देख लेते हैं। 22 का 4 नंबर, f(x) का मान दिया हुआ है 1 - cos 4x बट्टा 8x², x नॉट इक्वल टू 0, और k दिया हुआ है x इक्वल टू 0। एट x बराबर 0 पर मान चाहिए, k का मान निकालना है एट x बराबर 0 पर। वही काम करिए फ्रॉम क्वेश्चन, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 0
बराबर हो जाएगा राइट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर 0 बराबर हो जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स बराबर 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 के ऊपर माइनस ले लेंगे, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा भी है 0 से बड़ा भी यही देगा, मान आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4x 8x स्क्वायर। और राइट हैंड लिमिट है तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 के ऊपर प्लस, और फिर यही मान 1 माइनस कॉस 4x बाई 8x स्क्वायर, और वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान दिया हुआ है कि, तो ये और ये देखिए दोनों वैल्यू सेम ही है, तो इसको सॉल्व करिए या इसको सॉल्व करिए, दोनों का बात सेम ही है। हाँ, यहाँ 0 डालिएगा तो कॉस 0 का मान 1 होता है, 1 माइनस 1 0, और 0 का स्क्वायर तो 0, तो ये 0/0 फॉर्म में, तो लिमिट के रूप में है। तो कंटिन्यूटी में जब भी लिमिट का फॉर्म आ जाएगा उसको लिमिट के माध्यम से ही सॉल्व करना पड़ेगा, 0/0 है, और 0/0 के कंडीशन में यह जब भी आएगा तो ये लिमिट के फॉर्म से ही सॉल्व होगा, तो लिमिट का फार्मूला लगा दिया जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला आप लोग बता सकते हैं क्या? 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। उसी पर इस फार्मूला को तोड़ दीजिए, ये दोनों सेम है तो कोई एगो ले लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, और वह फार्मूला लगा देंगे तो 2 साइन स्क्वायर, और 4x में 2 से भाग देंगे तो 2x हो जाएगा। अब बट्टा में, या फिर दिखाना है तो चलिए दिखा देते हैं, 4x/2, और नीचे है 8x का स्क्वायर, ये कट जाएगा 4, और RHS में क्या बच गया के। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 2x, और नीचे देखिए कट गया तो 4, ये 2x पूरा का द होल स्क्वायर लिख दे क्या, ऊपर तो स्क्वायर है ही, ये 4x था तो ये स्क्वायर करेंगे तो 4x नहीं है, 4x स्क्वायर नहीं आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x, और इसका मान आप लोग पढ़े हैं लिमिट में, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन x/x हो तो इसका मान 1 होता है, ये लिमिट का फार्मूला में जानते हैं लोग, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। अब 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही, इसलिए k का जो वैल्यू आ गया वह क्या आ गया, बात समझ में आ, तो k का वैल्यू हम लोग को मिल गया 1। तो कुछ नहीं करना था, इसमें भी वही काम, लेफ्ट राइट और वैल्यू ऑफ फंक्शन को बराबर कर दिए, ये दो सेम था तो दोनों में से कोई एक ले लिए। अब इसको, ये लिमिट के फॉर्म था, लिमिट के माध्यम से ये लिमिट का काम किया गया है, ये जो काम किया गया है लिमिट का काम क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग लिमिट में पढ़े हैं, फार्मूला लेकर सेटिंग कर देंगे sin x/x के रूप में, तो sin x ऊपर 2x तो नीचे भी 2x। अब sin x/x है तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही, अर्थात k का वैल्यू कितना मिल गया 1 आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22 का 4 नंबर। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो इसके बाद 22 का 5 नंबर भी बता देते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 22 का 5 नंबर। f(x) बराबर 2 के पावर x प्लस 2 माइनस 16 के x नॉट इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 एट x बराबर 2 पर। फंक्शन कंटिन्यूअस है जी, ये कंटिन्यूअस बोल रहा है क्वेश्चन के हेडिंग में ही, तो वही चीज़ फ्रॉम क्वेश्चन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2, कंटिन्यूअस है। और फिर चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं, या लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 2 पर, राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 2 पर, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 2 पर, तीनों बराबर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 2 के ऊपर माइनस, ये देखिए नॉट इक्वल टू, तो छोटा भी बड़ा भी, क्या फंक्शन दिया हुआ है, बट्टा में छूट गया जी, बट्टा में दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, बट्टा में हम लोग को दिया हुआ है 4 के पावर x माइनस 16, ठीक है।
तो चलिए 2 के पावर x प्लस 2 माइनस 16 अपॉन 4 के पावर x माइनस 16। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 2 के ऊपर प्लस 2 से बड़ा तो 2 के पावर x प्लस 2 माइनस 16 अब बट्टा 4 के पावर x माइनस 16। और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो दिया हुआ है कि बात समझ में आ रहा है। तो ये देखिए दोनों वैल्यू सेम है, तो दोनों में से कोई एक को ले लीजिए। चलिए इसको ले लेते हैं, इन दोनों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसमें करना क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 के ऊपर माइनस प्लस है 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 2 और ये 4 इंटू 4 कर सकते हैं। इसको 4 के पावर x जो है 2 के पावर x का द होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। 4 का स्क्वायर अब बराबर में क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 का स्क्वायर 4 और 4 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन ले लीजिए। लिमिट x टेंस टू 2 के ऊपर प्लस, ठीक है ना, तो 4 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो 2 के पावर x माइनस 4 हो जाएगा। और नीचे देखिए द होल स्क्वायर हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला पर लिख देंगे 2 के पावर x एक बार प्लस में और एक बार 2 के पावर x माइनस 4 माइनस में। ये सेम चीज़ 2 के पावर x माइनस 4 2 के पावर x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा। अब जहाँ x है वहाँ 2 डाल देंगे, तो ऊपर तो 4 है और नीचे डालेंगे तो 2 के पावर 2 प्लस 4 और RHS में क्या है, k है 4 और 4 और 4 8 बाई कट जाएगा 2 बार में, तो k का मान आ गया 1/2। बात समझ में आया आप लोग को। तो इसमें कुछ नहीं करना था, वही कंटिन्यूअस वाला कंडीशन, लेफ्ट राइट वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर कर दिए। ये लिमिट का फॉर्म था, ये पुट करिएगा तो 0/0 फॉर्म है, तो डायरेक्ट मान डालने से काम नहीं चलेगा, ये लिमिट के माध्यम से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व किए तो देखिए ये कट गया, ये अलग अलग पावर कर दिए 2 के पावर x 2 के पावर 2, 16 को 4 गुने 4 तो 4 कॉमन हो जाएगा, 2 के पावर x माइनस 4 बच गया है और इसको फार्मूला लिख दिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो प्लस में एक बार माइनस में, तो सेम सेम कट गया। बाकी जो बचा उसमें x के जगह 2 डाल दिए, सॉल्व किए तो देख रहे हैं क्या आ गया, k का मान 1/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपको 22 का 5 नंबर। तो इसमें भी कोई डिफ़िकल्ट वाला बात नहीं था, आप आसानी से बना सकते हैं लोग, 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा लोग, ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए लोग। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये 22 में 5 क्वेश्चन था, 5 में आपको 4 क्वेश्चन हम खुद से बना दिए। 22 का 2 इजी था, सिंपल था, तो आप लोग बना लिए होंगे। तो चलिए इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर में f(x) का मान दे दिया है 1, ax प्लस b 7, x लेस देन 3 है, 3 ग्रेटर देन x है, लेस देन 5 है और x ग्रेटर देन 5 है। इसमें फाइंड करना है a एंड b का वैल्यू। तो a और b का मान फाइंड करना है और f(x) का रहा है संतत है। इसमें भी बोल रहा है f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस किस पर हो जाएगा, तो देख लीजिए सस्पिशियस पॉइंट 3 दिख रहा है, 3 से छोटा बराबर और बड़ा, तो ये 3 एक सस्पिशियस पॉइंट हो जाएगा। 5 से देखिए छोटा और 5 से बड़ा और बराबर है, तो 5 से छोटा और बड़ा बराबर है, अर्थात 5 भी सस्पिशियस पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें 2 कंडीशन बनेगा, एक बार 3 पर भी चेक करना पड़ेगा और एक बार 5 पर भी लेना पड़ेगा। तो 3 पर डालिएगा तो एक इक्वेशन मिल जाएगा और 5 पर डालिएगा तो इक्वेशन 2 मिल जाएगा, और दोनों को सॉल्व कर देंगे तो a और b का मान मिल जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं। वेन x बराबर ले लेते हैं 5, पहले 3 ले लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 3 के ऊपर माइनस 3 से छोटा तक क्या दिया हुआ है, इसके लिए 1 दिया हुआ है। और राइट हैंड लिमिट तो लिमिट 3 से 3 प्लस 3 से बड़ा कौन x, तो इसके लिए दिया हुआ है ax प्लस b। और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो यही है, जहाँ x होगा वहाँ 3 डालना है, तो x है ही नहीं। तो ये और ये सेम है, तो दोनों में से कोई एगो ले लीजिए, ये और ये सेम है तो कोई एगो यहाँ जहाँ डाल दीजिए 3 x
a इंटू एक्स की जगह 3 और प्लस b, और ये 1 का लिमिट 1 ही, अर्थात 3a प्लस b बराबर 1। इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, ठीक है। अब एक बार और कंडीशन है हम लोग को, व्हेन x बराबर 5, तो लिमिट x टेंस टू 5 के ऊपर माइनस 5 से छोटा, 5 से छोटा, तो 5 से छोटा दिया हुआ है ax प्लस b, और राइट हैंड लिमिट है तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस कर लेंगे 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा कितना है 7, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 7 ही आएगा, जहाँ x है वहाँ 5 डालना होगा, डाल दीजिए a इंटू 5 प्लस b, और 7 का 7 और 7 का 7, तो दोनों में से कोई एक ले लीजिए, तो 5a प्लस b और बराबर 7, इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन, एक बार 3 पर कंटिन्यूअस का कंडीशन फॉलो किए तो इक्वेशन a आ गया, एक बार 5 पर कंडीशन फॉलो किए तो इक्वेशन 2 मिल गया। अब दोनों को सॉल्व करिए, 10th में आप लोग पढ़े थे ना इस तरह का इक्वेशन सॉल्व करना, 3a प्लस b बराबर 1, और यहाँ 5a प्लस b बराबर 7 सॉल्व कर सकते हैं। घटा दीजिए, घटा देंगे तो ये माइनस b कैंसिल, तो मिल जाएगा यह कितना -2a और -6, माइनस से माइनस ये 3 बार में, तो a का मान मिल गया कितना 3 आ गया। a का मान पुट कर देंगे, पुट इन 1 में डाल दीजिए, तो 3 इंटू 3 प्लस b बराबर 1, 3 3 का 9, तो b बराबर 1 माइनस 9, अर्थात b का मान कितना आ गया 8। दोनों को एक साथ लिख दीजिए, तो a बराबर 3 और b बराबर -8, तो a का मान आ गया 3 और b का मान आ गया -8। तो ये क्वेश्चन कैसे बनाए, बात समझ में आया आप लोग को। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को जब भी मिले, तो इसके बाद वाला लगभग सारा क्वेश्चन इसी टाइप पर दिया हुआ है, तो करना क्या है, सबसे पहला काम कर देना है कि कंटिन्यूअस, क्वेश्चन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों को बराबर कर देंगे। अब फर्स्ट इसमें दो सस्पिशियस पॉइंट था, तो फर्स्ट वाला सस्पिशियस पॉइंट डालें, कई कंडीशन लिए तो इक्वेशन ए आ गया 1 आ गया। अब फिर सेकंड वाला जब सस्पिशियस पॉइंट लिए, इस पर लेफ्ट और राइट वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर किए, तो इसको सॉल्व किए तो इक्वेशन 2 आ गया। तो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व कर देंगे तो a का मान आ गया 3 और b का मान आ गया -8, अर्थात a का मान 3 और b का मान -8। इसके बाद बाकी सभी आप लोगों को वीडियो पहले ही डाला, 24 से सारा क्वेश्चन का वीडियो आप लोग को पहले से कंटिन्यूटी में डाला गया था। ये क्वेश्चन छूट गया था, तो इसलिए इसको दोबारा बना के डाला गया, ठीक है। तो आप लोग फिर आप लोग को जहाँ से पढ़े हैं लोग वहाँ से कंटिन्यू करिएगा लोग, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट क्लास से आप लोग को डिफ्रेंसिएशन इसमें डालेंगे, ठीक है। ये तो छूटा हुआ वीडियो डाले हैं, ठीक है, जो आप लोगों को क्लास में कंटिन्यूटी में छूट गया था उसको डाले। अब इसके बाद हम लोग फिर अपना डिफ्रेंसिएशन से फिर आगे बढ़ जाएंगे लोग। तो चलिए आज का क्लास बस यहीं पर रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का क्लास यहीं पर रहने देते हैं।